हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपांकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव दीपो चैनल पे। तो फ्रेंड फिर से आ गया नया वीडियो लेके। तो आज एक सीलिंग फैन का कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से कनेक्शन किया जाता है और जो कैपेसिटर है उसका भी कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। फुल कनेक्शन के ऊपर आज डिटेलिंग में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरे हाथ में है एक सीलिंग फैन का कॉयल है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारा टेस्टिंग लैंप है, यहाँ पे मल्टीमीटर है। ठीक है, तो ये जो कॉयल है, इस कॉयल को किस तरह से फाइंड किया जाता है, कौन सा कॉयल है, किस तरह से पूरा अभी टेस्टिंग करके दिखाएंगे बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एक टेस्टिंग करने के लिए आप लोग को दो चीज़ का ज़रूरत होता है। या आपके पास एक टेस्टिंग लैंप होना चाहिए, सीरीज लैंप होना चाहिए, नहीं तो आपके पास मल्टीमीटर है तो तब भी काम चल जाएगा। तो आज पहले देखेंगे टेस्टिंग लैंप से किस तरह से मतलब कनेक्शन का जो वायरिंग है वो फाइंड किया जाता है। दूसरा देखेंगे कि मल्टीमीटर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीलिंग फैन का कनेक्शन के ऊपर थोड़ा थियोरिटिकल बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक सीलिंग फैन का कॉयल के अंदर दो वाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग कौन सा होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा हमारा रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग का ड्रॉ कर लिया कॉइल का। तो यहाँ पे जो रनिंग वाइंडिंग होता है वो होता है बड़ा, और जो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो होता है छोटा। तो देख सकते हो सिंपल तरीके से, ये जो हमारा कॉयल है, कॉयल के अंदर आप लोग को देख के देखो पता चल रहा है कि बाहर वाला जो है वो है बड़ा वाला, मतलब हमारा रनिंग वाइंडिंग। और यहाँ पे जो अंदर वाला जो कॉयल आप देख रहे हो ये है छोटा, मतलब हमारा है। तो हमारा जो छोटा वाला है अंदर वाला ये है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो बाहर वाला है हमारा रनिंग, और यहाँ पे अंदर वाला है हमारा स्टार्टिंग। तो यहाँ पे एक वाइंडिंग का, एक कॉयल का दोनों टर्मिनल रहता है। यहाँ पे रनिंग का देखो, यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे रनिंग का दूसरा टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया एक कॉयल का दो टर्मिनल। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये है बाहर वाला रनिंग कॉयल या रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पे देखो एक टर्मिनल बाहर आके आया है और यहाँ पे एक टर्मिनल, तो एक कॉयल का दोनों टर्मिनल हो गया। देखो एक कॉयल का दो टर्मिनल। सेम उसी तरह से स्टार्टिंग का भी दो टर्मिनल रहता है, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। तो देखो ये वाला में देखो, ये वाला है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पे एक टर्मिनल निकल के आया है, और दूसरा देख सकते हो थोड़ा अंदर वाला है, यहाँ पे एक वाइंडिंग मतलब टर्मिनल बाहर आके आया है। तो कॉइल का दोनों टर्मिनल है, टोटल हमारे पास चार टर्मिनल आ गया। अभी देखते हैं किसी किसी फैन में आप लोग को तीनों वायर देखने को मिलता है, किसी किसी फैन में आप लोग को चारों वायर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कनेक्शन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो देखो कनेक्शन किस तरह सा होता है। तो पहले बता, रनिंग का एक टर्मिनल, यहाँ पे स्टार्टिंग का एक टर्मिनल, यहाँ पे रनिंग का स्टार्टिंग का एक टर्मिनल, यहाँ पे रनिंग का और एक टर्मिनल। तो देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, टोटल चार वायर निकल के आ गया। तो जो चारों फैन, जो चारों वायर वाला जो फैन आता है उसका वायर कुछ इस तरह से निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन वायर है। तो तीनों वायर कौन सा है, तो ये जो दोनों वायर है, दोनों टर्मिनल एक जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला जो यहाँ पे है, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा, हो गया। और उसके बाद इस दोनों शॉर्ट होके एक वायर निकल के आएगा। तो ये हो गया एक टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख के रख रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया एक टर्मिनल, तो ये दोनों छोड़ दो, तो ये दोनों होके एक हो गया शॉर्ट होके। तो यहाँ पे एक दो तीन, टोटल तीन वायर आ गया। तो सेम उसी तरह से देखो यहाँ पर भी एक दो तीन वायर आ गया। तो यहाँ पर तो हम लोग को देख के लग रहा है कि भाई ये वाला रनिंग है, ये वाला स्टार्टिंग है, ये वाला रनिंग का टर्मिनल, ये वाला स्टार्टिंग का टर्मिनल, ये दोनों शॉर्ट हो गया। ठीक है, सर्किट डायग्राम तो आप लोग को देख के पता चल जाए। लेकिन जब आप लोग के पास कॉयल है या जो बॉडी के अंदर घुसा रहता है, तब ये तीनों वायर बाहर निकल के रहता है। तो आप लोग को किस तरह से पता करना है, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से डिटेलिंग में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉयल या सर्किट डायग्राम। तो उसके बाद ये तो ठीक है, अभी देखेंगे
कि फैन के अंदर एक कैपेसिटर रहता है। तो देख सकते हो ये 2.50 MFD का एक कैपेसिटर है। तो एक कैपेसिटर को कहाँ कनेक्शन करना है, तो देखो यहाँ पे जो रनिंग का एक टर्मिनल आया है और यहाँ पे स्टार्टिंग का एक टर्मिनल आया है, इस दोनों को बीच में हमारा कैपेसिटर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है। यहाँ पे दोनों शॉर्ट होके एक टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ पे एक, और जो दोनों वायर निकल के रह रहे हैं यहाँ पे दोनों में पैरेलल में हमारा कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर कनेक्ट होने के बाद अभी देखेंगे कि हमारा जो घर में दोनों लाइन रहता है, एक रहता है हमारा फेज रहता है और दूसरा रहता है न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारे दोनों वायर को कहाँ पे कनेक्शन करना है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा दोनों शॉर्ट होके आ रहा है, दोनों शॉर्ट होके हमारा जो एक टर्मिनल एक वायर निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप लोग दे दो फेज या न्यूट्रल। यहाँ पे फेज या न्यूट्रल क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप जब कनेक्शन कर रहे हो तो कोई कोई ऐसे देख के कनेक्शन करता है कि ये फेज है ये न्यूट्रल है, कोई कोई ना देख के भी लगा देते हैं कि ये न्यूट्रल है फेज है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे फेज भी लगा सकते हो, न्यूट्रल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फेज लगा दो बस। उसके बाद यहाँ पे अगर फेज लगा दिया तो न्यूट्रल, यहाँ पे आपका जो रनिंग वाला, यहाँ पे मेन जो हमारा ए वाला वाइंडिंग है रनिंग वाला, तो रनिंग टर्मिनल जो है रनिंग का ए वाला टर्मिनल है। तो यहाँ पे दूसरा मार्कर से देखो ये वाला रनिंग का टर्मिनल है, तो रनिंग वाला टर्मिनल के साथ हमारा फेज या न्यूट्रल को कनेक्शन करना होगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग और कैपेसिटर का एक वायर रह रहा है इसको छोड़ देना है, टोटली छोड़ देना है। यहाँ पे न्यूट्रल या फेज यहाँ पे लगाना है, दोनों शॉर्ट होके जा आया है, और दूसरा हमारा रनिंग कॉइल का यहाँ पे न्यूट्रल या फेज लगाना है। तो और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो हमारा रनिंग जो कॉइल रहता है ये सब समय मतलब पूरा टाइम ज़्यादा रहता है, लंबा रहता है। देखो बड़ा है तो ज़्यादा रहता है, इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा रहेगा। सोच लो ये हमारा हो गया 10, मैं मान के चलता हूँ, ये ऐसा 10 नहीं होता है, ज़्यादा होता है, तो मान के चलता हूँ ये हो गया हमारा 10 ओम्स का। और यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है ये मान के चलता हूँ 5 ओम्स का। तो देखो यहाँ पे जो हमारा रनिंग कॉइल का मैं जो कॉइल का इम्पीडेंस है उसको मैं ऐसे रेजिस्टेंस में अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 ओम्स में मान के चल रहा हूँ, और हमारा स्टार्टिंग हो गया 5 ओम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये वाला है हमारा सीरीज लैम्प, ठीक है सीरीज लैम्प है, तो सीरीज लैम्प में जब हम कनेक्शन करेंगे तो सीरीज लैम्प का एक वायर को हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है एक लाइन में स्टार्टिंग या रनिंग का एक पॉइंट में, और दूसरा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ये रनिंग वाला पॉइंट में, रनिंग का इस पॉइंट में। तो हमारा जो बल्ब है वो 10 ओम्स में ग्लो करेगा। मतलब रेस्ट देखो ये वाला है सीरीज में आ गया, तो सीरीज में जब एक रेजिस्टेंस रहता है तो उसका थोड़ा मतलब जो ग्लो होने का जो फुल ब्राइटनेस है फुल ब्राइटनेस से नहीं ग्लो करेगा, थोड़ा कम ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ओम्स का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक इम्पीडेंस है, तो 4 ओम्स का एक कॉइल में जो रेजिस्टेंस है वो पड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कम ग्लो करेगा। तो सेम उसी तरह से जब स्टार्टिंग में एक कॉइल लगाएंगे और स्टार्टिंग का दूसरा साइड में एक कॉइल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा गिरेगा 5 ओम्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ग्लो ज़्यादा करेगा। देखो अभी ये तो हो गया दोनों का, ठीक है, लेकिन जब आप दोनों को शॉर्ट कर रहे हो, ये वाला शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो ये रनिंग आ रहा है, रनिंग का ये आ रहा है, फिर यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 10 ओम्स और यहाँ पे 5 ओम्स, तो यहाँ से लाइन आ रहा है, यहाँ से लाइन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर इधर से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का 10, यहाँ का 5, टोटल हो गया हमारा 15 ओम्स। तो यहाँ पे एलईडी और बल्ब थोड़ा और कम ग्लो करेगा। तो जब हम यहाँ पे कोई एक वायर में कनेक्शन करेंगे सीरीज लैम्प का और दूसरा वायर में कनेक्शन करेंगे जो होगा रनिंग का एक स्टार्टिंग का एक, उस टाइम जो हमारा बल्ब होगा बहुत ही कम ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो हो गया थियोरिटिकल बात। तो चलो अभी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सीरीज लैम्प है तो इसका कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बल्ब है एक ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो अभी किस तरह से फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा कॉइल को ले लिया। तो एक कॉइल को लेने के बाद सबसे पहला काम रहता है कि बॉडी शॉर्ट है कि नहीं वो चेक करना।
तो किस तरह से चेक करना है, तो जो हमारा बल्ब है, बल्ब का सीरीज लैम्प का एक वायर को कनेक्शन करना है हमारा बॉडी के साथ, ठीक है, और दूसरा वायर कनेक्शन करना है ये तीनों जो हमारा वायर है यहाँ पे। तो पहले में देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो बल्ब है नहीं ग्लो कर रहा है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं ग्लो कर रहा है। तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पर भी ग्लो नहीं कर रहा है। बॉडी शॉर्ट होता तो यहाँ पे देखो, बॉडी में अगर बॉडी में शॉर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे बॉडी शॉर्ट नहीं है। अभी फाइंड करेंगे कि कौन सा, देखो यहाँ पे अगर इसको सोच लो बॉडी के अंदर है, आपके पास बस तीनों वायर है, तो किस तरह से फाइंड करना है कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे किसी एक वायर में सोच लो, यहाँ पर रेड है, तो किसी एक वायर में आपको सीरीज लैम्प का एक वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं सेफ्टी ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, तो सेफ्टी का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक वायर को कनेक्शन कर दिया रेड वायर के साथ, ठीक है, और दूसरा वायर यहाँ पे है। तो अभी दूसरा वायर को मैं येलो में लगाऊंगा। तो यहाँ पे येलो में जब लगा रहा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है नॉर्मल जैसा। यहाँ पे अभी ब्लैक में अभी टच करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर भी ग्लो कर रहा है। तो ऐसे नॉर्मली देख के तो नहीं लग रहा है कि कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा कॉमन है। तो सबसे पहले देखो, पहला ध्यान रखना कौन सा वायर को लगाना है। देखो पहले मैं रेड में लगाया, ठीक है। उसके बाद अभी पहले ये रेड वाला वायर में कनेक्शन करके देखा, तो अभी ब्लैक में एक को शॉर्ट करके रखेंगे। देखो शॉर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हमारा पास दूसरा लीड है, तो इसको पहले हमारा रेड में लगाएंगे। तो देख सकते हो जो पहला था वो ये घुमा के लगा दिया, ठीक है। अभी येलो में लगाएंगे। तो येलो में जब लगा रहा हूँ तब देखो यहाँ पे येलो में जब लगा रहा हूँ तो यहाँ पे बल्ब थोड़ा कम ग्लो कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक वायर हो गया हमारा स्टार्टिंग का और एक वायर हो गया हमारा रनिंग का। लेकिन कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसमें यही दो वायर है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड कलर का जो वायर है ये है कॉमन, क्योंकि यहाँ पे देखो जब कॉमन में लगाया था, और एक बार मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जब कॉमन में रेड में लगाया था तब येलो में भी थोड़ी बहुत अच्छा खासा ग्लो कर रहा है, यहाँ पर ब्लैक में भी अच्छा खासा थोड़ा ग्लो कर रहा है। लेकिन जब येलो और यहाँ पे ब्लैक में लगाया तब यहाँ पे जो बल्ब है वो थोड़ा कम ग्लो कर रहा था। देखो कम ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो ब्लैक और येलो है ये दोनों हमारा कॉइल का दूसरा एंड है, रनिंग है और स्टार्टिंग, और ये रेड है कॉमन। तो अभी इस कॉइल को चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले मल्टीमीटर में जो हमारा बजर वाला जो पॉइंट रहता है उसमें लगा देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे हमारा जो शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो मल्टीमीटर का एक लीड को बॉडी में लगा देना होगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो तीनों वायर है एक एक करके लगाना होगा। तो सबसे पहले रेड में लगाता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे कोई बजर यहाँ पे रीडिंग शो नहीं हो रहा है। फिर येलो में लगाता हूँ, देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक में, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा बॉडी शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होता तो कुछ इस तरह से बीप करता, देखो यहाँ पे बीप कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बीप करता। तो चलो अभी शॉर्टिंग तो देख ले किस तरह से शॉर्टिंग को टेस्ट करना है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी आता है किस तरह से यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉइल रहता है, इम्पीडेंस रहता है, इसको मैं रेजिस्टेंस में इसको मापना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 200 ओम्स में सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका रीडिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे 2K पे भी लगा के चेक कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 2K में मैं लगा दिया। अभी यहाँ पे मल्टीमीटर का एक लीड को येलो में फिक्स कर दिया, यहाँ पे येलो में फिक्स कर दिया, ठीक है, येलो में फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के दिखा रहा हूँ तो आप लोग को थोड़ा अच्छा होगा। तो यहाँ पे येलो वाला एक फिक्स्ड है, येलो यहाँ पे तीनों बार हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले येलो के साथ ब्लैक टेस्ट करेंगे। देख सकते हो येलो और ब्लैक में कितना रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे येलो और ब्लैक में रीडिंग आ रहा है 372, येलो और ब्लैक में रीडिंग आ रहा है 370, यहाँ पे देख सकते हो 72, ठीक है, यहाँ पे 372 आ रहा है। येलो फिक्स्ड है। अभी येलो के साथ रेड में लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना रीडिंग आ रहा है, येलो और रेड, यहाँ पे येलो और रेड में रीडिंग आ रहा है, देख सकते हो 197, ठीक है। अभी देखो, अभी येलो वाला फिक्स था, ठीक है। तो अभी ए वाला वायर को छोड़ दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे ब्लैक में लगा रहा हूँ, ठीक है।
ब्लैक वाला फिक्स्ड है, ठीक है, ब्लैक वाला फिक्स्ड है। तो यहाँ पे ब्लैक वाला फिक्स्ड है, तो सबसे पहले ब्लैक एंड येलो में चेक करेंगे। तो देख सकते हैं ब्लैक और येलो में चेक करेंगे, तो यहाँ पे ब्लैक और येलो, पहला देखो, पहला ब्लैक और येलो है तो सेम वही आएगा। यहाँ पे 370 172, तो यहाँ पे 371 आ रहा है, ठीक है, देखो 71 आ रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला सेम है। यहाँ पे हमारा जो येलो को छोड़ के रेड में लगाना है, तो देखो रेड में लगा दिया। तो यहाँ पे अभी ब्लैक और रेड का रीडिंग कितना आ रहा है, यहाँ पे 176, तो 176। तो देखो हमारे पास ए तो सेम है, ए तो हमारा सेम है, ठीक है, ये वाला हमारा सेम है, लेकिन डिफरेंस कौन सा आ रहा है, देखो येलो और रेड में एक रीडिंग आ रहा है और ब्लैक और रेड में एक रीडिंग आ रहा है। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक बात है, यहाँ पे हमारा पास 1 2 3 4 रीडिंग आ गया, 1 2 3 4 रीडिंग आ गया, ठीक है। तो मैं पहले बताया था कि रनिंग जो वाइंडिंग होगा, इसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा और स्टार्टिंग का कम होगा, ठीक है। और दोनों मिला के जितना आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले मैं बताया था 10 प्लस, यहाँ पे जो पहले बताया था 10 + 5 = यहाँ पे 15 आया था, 15 ओम्स। तो यहाँ पे दोनों मिला के जो आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में है, येलो प्लस ब्लैक, येलो प्लस ब्लैक में हमारा 372, मतलब यहाँ पे हमारा ये दोनों वायर है, येलो और ब्लैक है, मतलब यहाँ पे हमारा येलो एंड ब्लैक वायर है हमारा, एक रनिंग है और एक है स्टार्टिंग। तो ये तो हो गया येलो एंड ब्लैक है, ये दोनों वायर, मतलब एक रनिंग का स्टार्टिंग का। तो येलो और ब्लैक छोड़ के कौन सा वायर है, रेड, तो ये हमारा कॉमन वायर, तो रेड है हमारा कॉमन वायर। तो तीनों वायर हो गया कंफर्म। तो अभी कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, तो देखो रनिंग का ज़्यादा होगा, तो इसमें रीडिंग कौन सा ज़्यादा आ रहा है, देखो 197, ए रीडिंग ज़्यादा है इससे, ए 176 है, तो ए वाला थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे येलो एंड रेड, तो रेड के साथ जो येलो वाला है ये है हमारा रनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा येलो हो गया रनिंग का, ठीक है, येलो हो गया हमारा रनिंग का, क्योंकि रेड हमारा कॉमन है और येलो हमारा रनिंग है, क्योंकि यहाँ पर रेड के साथ येलो का जो इम्पिडेंस है और रेजिस्टेंस है वो है हमारा ज़्यादा 197। और अभी हमारा स्टार्टिंग कौन सा है, छोड़ो बहुत इजी है, हमारा ब्लैक वाला जो है वो है स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पे रेड के साथ ब्लैक का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारा 176। अभी लास्ट में हमारा हो गया रेड जो है हमारा कॉमन। तो बहुत ही सिंपली तरीके से आप यहाँ पर रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन तीनों वायर पता चल गया। तो अभी आता है कि यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन। तो मैं पहले बताया था कि एक रनिंग और जो स्टार्टिंग रहता है उसके साथ कैपेसिटर जुड़ दो। तो कैपेसिटर का दोनों लीड है, तो दोनों लीड, एक लीड में रनिंग के साथ कनेक्शन कर दे रहा हूँ और दूसरा हमारा स्टार्टिंग के साथ कनेक्शन कर दे रहा हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे रेड रह गया मतलब कॉमन रहेगा, यहाँ पे रनिंग और यहाँ पे स्टार्टिंग। अभी न्यूट्रल और फेज कहाँ पे देना है, अभी हमारा जो न्यूट्रल और फेज है, एक यहाँ पे फेज दे दो, यहाँ पे न्यूट्रल दे दो, फेज या न्यूट्रल दे दो, कोई बात नहीं। अभी रनिंग है हमारा येलो, तो येलो वाला पॉइंट में अभी हमारा जो फेज या न्यूट्रल है उसको दे दो और यहाँ पे एक कनेक्शन दे दो, इसको छोड़ दो, ये वाला ब्लैक जो है इसको साइड में कर दो, यहाँ पे फेज, यहाँ पे न्यूट्रल दे दो, तब जाके हमारा जो फैन है बहुत ही अच्छा तरीके से एंटी क्लॉक साइड घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे बॉडी में बहुत ही अच्छा तरह से फिट कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही फ्रीली है रोटेट कर रहा है। तो अभी हमारा जो कनेक्शन करना है, तो देखो यहाँ पे ये वाला कॉमन है और यहाँ पे दोनों साइड कैपेसिटर का जो टर्मिनल उसको लगा दिया और यहाँ पे जो सीरीज जो लैंप है, सीरीज लैंप में 2 वायर यहाँ पे है, तो अभी ऑन नहीं है, तो एक बार ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे लाइन ऑन है, तो चलो ऑफ करते हैं, ऑफ कर दिया। तो अभी एक तो पक्का है कि इसमें जो कॉमन वाला जो पॉइंट है, इस कॉमन वाला पॉइंट में एक वायर को लगाना है। एक चीज़ एकदम ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो हमारा सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब देखो यहाँ पे एक हमारे पास घड़ी है, घड़ी का देख सकते हो जो कटा है वो घूम रहा है इस साइड, मतलब इस साइड हमारा हो गया
क्लॉकवाइज। लेकिन इधर भी देखो एरो करके रखा हूँ क्योंकि इस साइड भी हमारा फ़ैन घूमना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई देखो यहाँ पे घड़ी का इस साइड ही चल रहा है, ये भी चल रहा है इस साइड, लेकिन देखो ये जो घड़ी है सीधा है लेकिन हमारा फ़ैन उल्टा करके है। तो अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, देखो इस तरह से घूम रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन इसको सीधा करो तो फिर इसको घुमाओ, देखो ये घूम रहा है इस तरफ और हमारा घड़ी घूमता है इस तरफ। तो ये है हमारा क्लॉकवाइज और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा सीलिंग फैन घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से यहाँ पे एक एरो करके रखा हूँ। तो सबसे पहले इसको उल्टा घुमाएंगे। तो सबसे पहले क्या, कॉमन में एक लगा दिया और एक लगाएंगे स्टार्टिंग में। तो हमारा ब्लैक वाला वायर है स्टार्टिंग का, तो इसको थोड़ा हैंगिंग पोजिशन में इसको रख देते हैं, नहीं तो नहीं रोटेट करेगा। तो इसको थोड़ा हैंगिंग कर दिया। चलो अभी इसको लाइन को करते हैं ऑन। तो ये अभी उल्टा घूमना चाहिए, देखो ये अभी उल्टा घूम रहा है ना। तो अभी हमारा फैन उल्टा घूम रहा है, एरो जिस साइड है उसका उल्टा घूम रहा है, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में एक वायर और एक कॉमन में है। तो अभी करना क्या है कि ये वाला जो हमारा वायर है इसको स्टार्टिंग को छोड़ के रनिंग में लगाना है। तो स्टार्टिंग में इसको खोल दिया, अभी इसको रनिंग में लगाना है। तो यहाँ पे रनिंग में लगा दिया, येलो वाला हमारा रनिंग था। तो फिर अभी जाके देखेंगे कि ये क्लॉक साइड मतलब एंटी क्लॉक साइड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो चलो अभी इसको स्विच को करते हैं ऑन, देख सकते हो अभी हमारा जो फैन वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ऊपर से लग रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन अब नीचे से जब देखोगे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा फैन अभी उल्टा है। इसका सीधा कर दो तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो देख सकते हो अभी फैन सीधा घूम रहा है और बहुत ही अच्छा तरह से भी कनेक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कुछ यहाँ तक था। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो, और डिसलाइक क्यों कर रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चले फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।